हेलो स्टूडेंट्स, अवेल ऑनलाइन की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र गुप्ता अवेल ऑनलाइन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रिलेशंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। रिलेशंस यानी संबंध, और संबंध के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे। और ये हमने 11वीं क्लास में भी पढ़ा था और 12वीं क्लास में तो है ही सही, तो आगे मेंस वगैरह में भी है। तो संबंध क्या होता है, रिलेशंस क्या होते हैं, ये आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि तुच्छ संबंध, कोरोना संबंध और वसुधैव कुटुंबकम संबंध किसे बोलते हैं? नहीं ना? तो वीडियो को अंत तक देखते हैं, आज आपको इसके बारे में जानकारी प्राप्त होगी। सवाल ये उत्पन्न होता है कि संबंध किसे बोलते हैं? जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है, आप ध्यान दें इस बात पे कि जब दो वस्तुओं की तुलना की जाती है तो उसको बोलते हैं संबंध। When we are comparing two objects, then we can say that this is called the relation. Now question arises, what is the relation? है? What is the relation and what is the examples of relation? तो ये सवाल उत्पन्न होता है कि भाई इसके रिलेशंस और क्या किस तरीके से समझ सकते हैं और इसकी तुलना कैसे की जा सकती है और इसके संबंध और उदाहरण कौन से होते हैं। तो आज पूरी इसके बारे में सब कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो कि जब दो वस्तुएं होती हैं, मान लो कि अब तो वस्तुएं ए है और बी है, तो ए और बी है और इन दोनों वस्तुओं के बीच में हम तुलना स्थापित करें तो उसको बोलेंगे संबंध। जैसे ए बी का भाई है, ए बी का भाई है, तो दो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या बना? भाई का। तो ये क्या हो गया? रिलेशन हो गया किसके बीच में? ए और बी के बीच में रिलेशन क्या हुआ? भाई का। जैसे ए बी की सिस्टर है, तो ए और बी के बीच में रिलेशन क्या हुआ? ब्रदर और सिस्टर का। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? ब्रदर और सिस्टर का। इसी तरीके से आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हो, जैसे दिल्ली और भारत के बीच में क्या संबंध है? तो दिल्ली भारत का कैपिटल है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सो हम क्या बोल सकते हैं कि दिल्ली और भारत के बीच में क्या रिलेशन है कि दोनों, दिल्ली जो है वो भारत की क्या है? राजधानी। तो उनके बीच में रिलेशन क्या हुआ? राजधानी के कैपिटल का। इसी तरीके से हम बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जैसे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन जयपुर एंड राजस्थान। जयपुर इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान। तो हम बोल सकते हैं कि जयपुर क्या है? कैपिटल है किसकी? राजस्थान की। तो इन दोनों के बीच में राजधानी का संबंध हुआ। इसी तरीके से अन्य उदाहरण लिए जा सकते हैं, जैसे 5 3 से बड़ा है, तो 5 3 से बड़ा है, तो यदि मैं बोल रहा हूं कि 5 इज ग्रेटर देन 3, तो इन दोनों के बीच में संबंध क्या बना कि 5 3 से बड़ा है और ये इसका संबंध है। इसी तरीके से बोलता हूं कि 2 इज लेस देन 3, तो मैं इन दोनों के बीच में संबंध क्या हुआ कि 2 छोटा है किससे? 3 से। तो इस तरीके की चीजों को हम बोलते हैं संबंध। अब यदि ए बी का भाई है, मान लीजिए कि ए बी का क्या है? भाई है। यदि ए बी का भाई है, इसका मतलब ए और ए भाई है किसका? बी का। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ? भाई है इन दोनों के बीच में रिलेशन। तो हम बोल सकते हैं ए आर बी। क्या बोल सकते हैं? ए आर बी, यानी ए और बी के बीच में रिलेशन है किसका? आर का। और आर का रिलेशन क्या है? भाई। इसी तरीके से आप समझ सकते हो कि ए और बी के बीच में यदि आर का रिलेशन है, भाई का रिलेशन है, तो यदि ए बी का भाई नहीं हुआ तो क्या होगा? तो यदि ए और बी के बीच में रिलेशन है तो इसको आर से लिखेंगे, और कुछ लोग ऐसे लिखना पसंद नहीं करते तो आर ए कोमा बी भी लिखते हैं और इसको बोलते हैं क्रमित युग्म। क्या बोलते हैं? क्रमित युग्म के रूप में रिलेशंस को व्यक्त करना। और ये तो बात ही किसकी? रिलेशंस की, कि रिलेशंस को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, नोटेशंस ऐसे हो सकते हैं, इसको लिखने का तरीका ऐसा होता है। अब हम देखेंगे कि यदि ए बी का भाई नहीं हुआ तो लिखेंगे ए इज नॉट ब्रदर ऑफ बी, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। या फिर आर को ऐसे काट देंगे और बोलेंगे कि ए और बी के बीच में संबंध नहीं है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? रिलेशंस को व्यक्त कर सकते हैं और देख सकते हैं कि रिलेशंस क्या होते हैं। अब रिलेशंस और भी कई प्रकार से डिफाइन किए जा सकते हैं, देखते हैं अगला। अब हम देखते हैं कि यदि हमारे पास किसी समुच्चय में दो संबंध हो, दो समुच्चयों को के बीच में किस तरीके से संबंध बताया जा सकता है, या समुच्चय में, किसी समुच्चय में संबंध किस तरीके से डिनोट किया जा सकता है, इसके बारे में देखते हैं। तो किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय कहलाता है। आप ध्यान दें कि किसी समुच्चय ए पर कोई संबंध आर एक रिलेशन है, ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय कहलाता है, और रिलेशन को सामान्यतया ए क्रॉस ए से ही डिनोट करते हैं। यानी
एनी रिलेशन आर ऑन द सेट ए इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए से ही व्यक्त किया जाएगा। जैसे मान लो कि एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं आर को, और एक्स बराबर वाई क्यूब एक संबंध दे रखा है। एक्स बिलोंग्स कर रहा है ए को और वाई बिलोंग्स कर रहा है किसको, बी को। तो मान लो कि ए बराबर हमारे पास है 1 8 27 और बी बराबर कितना है, बी बराबर है 1 3 और 1 2 और 3। तो यदि बी बराबर, देखो ध्यान से, यदि बी की वैल्यू 1 है तो यहाँ 1 रखेंगे, 1 रखेंगे तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ध्यान से कि y इक्वल कितना है 1, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। y की वैल्यू यदि हम रखेंगे 2 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हो जाएगी 8। यदि y की वैल्यू रखेंगे 3 तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 27। तो इस तरीके से दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं उनको कैसे लिखेंगे, तो रिलेशंस को लिखेंगे रिलेशंस R यानी a क्रॉस a। तो a क्रॉस a को कैसे लिखेंगे, रिलेशंस क्या होगा, रिलेशंस होगा 1 का रिलेशंस किसके साथ है, तो टोटल रिलेशंस कितने बनेंगे। आप ध्यान से देखो कि यदि a क्रॉस a करें तो a क्रॉस a जो बनेंगे वो टोटल रिलेशंस बनेंगे 1 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ, 1 का 3 के साथ, 8 का 1 के साथ, 8 का 2 के साथ, 8 का 3 के साथ, 27 का 1 के साथ, 27 का 2 के साथ और 27 का 3 के साथ। ये तो बात हुई कि कुल मिलाकर के a क्रॉस a कितने मिलेंगे। अब आपको देखना है कि रिलेशंस R क्या है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशंस R है और वो क्या है, वो रिलेशन है क्या है 1 1 2 8 ये रिलेशंस है 1 1 और फिर है 8 2 और फिर है 27 3। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि x इन हाउ कंडीशन में सबसे पहले आएगा, y उसके बाद में होगा। तो पहले वाले अवयव हमेशा पहले आएंगे, x हमेशा ही पहले होगा। x की वैल्यू 1 8 27 को सबसे पहले लिखना है और पीछे वाली वैल्यू जो y होगी इसको इसके पीछे लिखेंगे। इसीलिए हमने सबसे पहले लिखा 1 1 8 2 और 27 3। तो ये क्या है, किसी समुच्चय में संबंध है। तो समुच्चय के बीच में क्या संबंध होता है, इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, यानी a क्रॉस a से। तो अब हम देखते हैं कि संबंध का प्रांत और परिसर क्या होता है। व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। तो संबंध का प्रांत और परिसर निकालने के लिए बहुत ही सिंपल सा फंडा है, पर बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इसमें इतनी मिस्टेक्स की कोई बात नहीं है। आप इस बात का ध्यान रखें कि यदि R का A से B में संबंध है, ध्यान दें, रिलेशन R इज डिफाइंड A टू B। यदि R को A से B में प्रदर्शित किया जाता है तो R जो होगा रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका, A क्रॉस B का। तो R जो रिलेशन होगा A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा। अब क्यों होगा, क्योंकि रिलेशन उसी में तो बनते हैं A क्रॉस B में से। तो A क्रॉस B में जितने भी संबंध होंगे उसमें से छोटे छोटे बहुत सारे संबंध निकाले जा सकते हैं। तो जो संबंध पाए जाएंगे वो सारे के सारे संबंध मेन जो संबंध होगा A क्रॉस B का, A क्रॉस B में से उसमें से लिए जाएंगे। तो A क्रॉस B जो होगा, ध्यान दो कि जो रिलेशन मिलेगा वो A क्रॉस B में से ही लिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के क्रमिक युग्म की जो संख्या बनेगी वो A क्रॉस B बनेगी और उसमें से रिलेशंस निकालेंगे R। तो जो संबंध हम बनाएंगे वो A क्रॉस B से हमेशा ही छोटा होगा या उसके बराबर होगा। ध्यान दें, रिलेशन जो बनेंगे वो A क्रॉस B के बराबर होंगे या उससे छोटे होंगे। और वैसे भी आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है कि उपसमुच्चय किसे बोलते हैं। किसी समुच्चय से जितने छोटे छोटे समुच्चय बनाए जा सकते हैं वो छोटा समुच्चय उस बड़े समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। फिर से ध्यान दें, किसी समुच्चय से जितने छोटे छोटे समुच्चय बनाए जा सकते हैं छोटा समुच्चय उस बड़े समुच्चय का उपसमुच्चय कहलाता है। अब इसमें कुछ बातें और खास तौर से ध्यान रखने वाली बात है कि रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ध्यान दिया आपने, रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का भी उपसमुच्चय होता है ना।
तो मेरे ख्याल से इसके बारे में आप जानते होंगे। तो क्रमित युग्मों की बात करें, क्रमित युग्म यानी ए क्रॉस बी, तो क्रमित युग्मों में डोमेन आर क्या होगा, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी शुरू वाले जो अवयव होंगे वो एक्स वाई बिलोंग्स कर रहे हैं किसको, आर को, पर शुरू वाला जो एलिमेंट होगा वो किसको व्यक्त करेगा, डोमेन किसके, रेंज के, यानी जो रिलेशन होगा उसके डोमेन को प्रदर्शित करेगा। इसी तरीके से y such that y belongs to r, ये ध्यान दें यहाँ पे कि y जो है यानी पीछे वाला एलिमेंट हमेशा किसको व्यक्त करेगा, रेंज को प्रदर्शित करेगा। जैसे मान लो कि अपन ऐसे उदाहरण ले लेते हैं कि एक r दर्शाया गया है, प्रदर्शित किया गया है 1a 2b 3c 4d ऐसा लिखा गया है। तो आप ये ध्यान दो कि डोमेन ऑफ r कितना होगा, डोमेन ऑफ आर, रिलेशन का डोमेन कितना होगा, डोमेन होगा स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स, तो क्या होगा 1 2 3 4, ये एलिमेंट्स किसके होंगे, डोमेन के। और रेंज ऑफ आर कितना होगा, रेंज ऑफ आर होगा जो पीछे वाले एलिमेंट्स यानी कितना होगा ए बी सी और डी। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से आप क्या कर सकते हो, डोमेन और रेंज फाइंड कर सकते हो। यानी यदि हमारे पास दो समुच्चय हो और इसके एलिमेंट्स हैं अपने पास ए के 1 2 3 4 और बी के हैं ए बी सी डी, तो इनके बीच में संबंध क्या लिखा है कि 1 ए से रिलेटेड है, 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से और 4 डी से, और ये रिलेशन बताया रखा है कि ए से बी में ये रिलेशन है। तो जो पहले वाले एलिमेंट्स होंगे आर किससे डिनोट कर रखा है, ए टू बी, तो जो स्टार्टिंग वाले एलिमेंट्स होंगे क्रमिक युग्मों में आर ए से बी में डिफाइन है, तो स्टार्टिंग वाले जो एलिमेंट्स होंगे ये क्या कहलाएंगे, डोमेन, और बी के एलिमेंट्स क्या कहलाएंगे, कोडोमेन। यानी डोमेन कोडोमेन रेंज की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके बारे में बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इफ अ रिलेशन आर डिफाइंड ए टू बी देन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन and all the elements of set B is called the codomain, and all the elements of set B those are related to set A is called the range. Mind attention here, all the elements of set A is called the domain, all the elements of set B is called the codomain। यानी इसके अलावा भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, कोडोमेन में तो बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं, कोडोमेन कहलाते हैं। बी के जितने भी एलिमेंट्स हैं कोडोमेन कहलाते हैं, और बी के वे सभी एलिमेंट्स जो ए से रिलेटेड होंगे उनको ही बोलेंगे रेंज। तो इस पे आपको ध्यान रखना है। तो बी के सारे एलिमेंट्स इससे रिलेटेड हैं, तो ए बी सी डी क्या हो गए, क्या हो गए, रेंज हो गए। ए बी 1 2 3 4 क्या हो गए, इसके डोमेन हो गए। और इसके अलावा कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मान लो सपोज करो क्या ई होता, तो ए बी सी डी ई क्या होता, उसका कोडोमेन होता, पर यहाँ पे फिलहाल जो दे रखा है उसके हिसाब से यही होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम देखेंगे कि प्रतिलोम संबंध यानी इनवर्स रिलेशन किससे बोलते हैं। तो इनवर्स रिलेशन क्या होता है, यदि एक आर है वो ए से बी में इस तरीके से डिफाइन किया गया है, यानी आर ए से बी में प्रदर्शित किया गया है, तब आर एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी को रिलेशन बोलेंगे। यानी एक रिलेशन क्या है, एक्स वाई, यानी पहले एलिमेंट हमेशा एक्स का लिखेंगे, दूसरा एलिमेंट हमेशा वाई का लिख देंगे। तो आर क्या होगा, एक्स कोमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। देन आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स निकालना बहुत ही है आसान। आसान क्या है कि जब भी आप आर इनवर्स निकालोगे तो x की जगह y, y की जगह x लिख दोगे। तो y की जगह x लिखोगे तो y बिलोंग्स करेगा b को, और वैसे भी y b को ही बिलोंग्स कर रहा है, x इसको बिलोंग कर रहा है a को, तो जहां x y बिलोंग्स टू r, तो आपको ये ध्यान रखना है कि यदि x y बिलोंग्स कर रहा है r को, तो y x बिलोंग्स करेगा किसको, r इनवर्स को। यदि मान लो कि आपके पास क्वेश्चन दे दिए जाए कि a की वैल्यू, यदि मान लो कि a की वैल्यू दे दी जाए 1 2 3 ये दे दिया है, और b की वैल्यू मान लो कि a b और c दे रखा है, और रिलेशन r इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि r डिफाइन किया गया है a से b में, और डिफाइन क्या करा गया, रिलेशंस बता रखा है कि r इस तरीके से है कि रिलेशंस r है वो है 1a 2b और 3c। तो ऐसा रिलेशंस बता रखा है। मान लो क्वेश्चन ऐसा बता रखा है
कि ए की वैल्यू 1 2 3 है, बी की वैल्यू ABC है, आर ए से बी में प्रदर्शित किया गया है और आर की वैल्यू इस तरीके से डिनोट की गई है। तो इसमें ध्यान दो कि आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू है 1 A 2 B 3 C और आर इनवर्स क्या होगा, यदि आर इनवर्स होगा तो इसका जस्ट अपोजिट होगा। तो जो रिलेशन हम निकालेंगे, जो रिलेशन क्वेश्चन में दिए गए होंगे उसके हिसाब से यदि रिलेशन ये निकलता है तो फिर उसका आर इनवर्स क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा, A, 1 B, 2 और C, 3। तो ये क्या बन जाएगा, आर इनवर्स। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिलोम निकाल सकते हैं। यानी आपको करना क्या है, आपको कुछ नहीं करना, एक्स वाई बिलोंग्स करेगा आर को तो वाई एक्स बिलोंग्स करेगा किसको, आर इनवर्स को। एक्स वाई बिलोंग्स कर रहा है आर को तो वाई एक्स बिलोंग्स करेगा आर इनवर्स को। यानी जब भी आपके पास कोई संबंध दे रखा होगा तो उसके क्रमित युग्म के अवयवों को क्या करना है, प्रत्येक अवयव को उल्टा करना है। यानी पहला एलिमेंट जो क्रमित युग्म में पहला एलिमेंट होगा वो बाद वाला हो जाएगा, बाद वाला पहले वाला हो जाएगा। तो ये इनमें रिलेशंस होगा, आगे वालों को पीछे और पीछे वालों को आगे कर देंगे, डेट्स ऑल। अब हम देखते हैं कि रिक्त संबंध किसे बोलते हैं। तो रिक्त संबंध को वोइड, नल, एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं और इस रिलेशंस को रिक्त संबंध, वोइड रिलेशन, नल रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। अब ये नल रिलेशन क्या होता है, यदि आर ए से बी में डिफाइन किया गया है तो फाई जो होगा ए क्रॉस बी का नल सेट या नल रिलेशन या एम्प्टी रिलेशन कहा जाता है। यानी फाई के अंदर एक भी अवयव नहीं होंगे। तो जो एक भी अवयव फाई का मतलब ही नल है और नल क्या है, नल यानी ए क्रॉस बी के अंदर से ऐसे उपसमुच्चय बनाने हैं जिसके अंदर कोई संबंध नहीं पाया जाए। तो ऐसे संबंध को क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे रिक्त संबंध। या जैसे मान लो कि फाई जो है ए क्रॉस ए का रिलेशन है, यानी फाई उपसमुच्चय किसका, ए क्रॉस ए का, फाइव उपसमुच्चय ए क्रॉस ए का, तो फाइव का ए के साथ ही संबंध होगा, इसके अलावा किसी अवयव के साथ संबंध नहीं होगा। और किसी और के साथ संबंध नहीं होगा तो फिर रिलेशंस बनेंगे नहीं, और रिलेशंस बनेंगे नहीं तो फिर वो एम्प्टी रिलेशंस हो जाएंगे। समझ गए। तो अगला जो टॉपिक है अपना वो है सार्वत्रिक संबंध, और ये बहुत ही खास टॉपिक है जिसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में कहा था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको ध्यान से आप देखें और वीडियो के अंत में और लास्ट तक मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। तो सार्वत्रिक संबंध किसे बोलते हैं, इसे वसुधैव कुटुंबकम संबंध भी बोलते हैं। वसुधैव कुटुंबकम बोलते हैं यानी ए का संबंध यदि ए के साथ ही हुआ, यानी ए के सभी अवयव ए के साथ ही संबंधित होंगे, तो ऐसे संबंधों को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। यानी ए क्रॉस बी सबसेट है ए क्रॉस बी का, यानी ए के सभी अवयव स्वयं का उपसमुच्चयों, यानी ए के सभी अवयव ए का समुच्चय ए का उपसमुच्चय ए स्वयं हो, तो ऐसे समुच्चयों को क्या बोलते हैं, ऐसे संबंधों को क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक संबंध। अब सार्वत्रिक संबंध किसे बोलेंगे, यदि ए क्रॉस बी एक रिलेशन पाया जाए और इस ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय भी ए क्रॉस बी हो, ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय भी ए क्रॉस बी हो, यानी ए क्रॉस बी में जितने अवयव हों उतने के उतने सारे उपसमुच्चय हों, तो ऐसे उपसमुच्चय को बोलेंगे सार्वत्रिक समुच्चय। यानी समुच्चयों का समुच्चय यानी सबसे बड़ा समुच्चय, और ऐसे समुच्चय क्या बोलेंगे, सार्वत्रिक समुच्चय। और इसी को क्या बोलते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। यानी हम देखते हैं और इसको समष्टीय समुच्चय भी बोलते हैं। तो यानी ए क्रॉस बी यदि एक समुच्चय के अंदर जितने अवयव हैं वो सारे के सारे ले लिए जाएंगे तो क्या बोलेंगे, ए क्रॉस बी, यानी सारे के सारे समुच्चय के अंदर जितने अवयव होंगे सारे के सारे ले लेंगे। अब ध्यान दो, यदि ए में एम अवयव है और बी में एन अवयव है, ए में एम अवयव है बी में एन अवयव है, तो ए में अवयवों की संख्या एम है, बी में अवयवों की संख्या एन है, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी, एम क्रॉस एन होगी। जैसे मान लो कि ए की वैल्यू 1 और 2 है और बी की वैल्यू है 3 और 4, तो यदि मैं आर यानी ए क्रॉस बी निकालता हूं तो ए क्रॉस बी की वैल्यू कितनी होगी, ए क्रॉस बी की होगी 1,3, 1,4, 2,3, 2,4, ये होगी ना ए क्रॉस बी में। तो ए में अवयवों की संख्या कितनी है, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, एन की वैल्यू कितनी है 2, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी होगी 2 × 2, यानी कितनी हो गई 4 हो गई ना mn, 2 क्रॉस 2 कितनी हो गई 4। अब बात आती है उपसमुच्चयों की संख्या होगी कितनी, तो उपसमुच्चयों की संख्या होगी 2 की पावर mn। तो फॉर्मूला क्या है 2 की पावर mn, तो 2 की पावर लिख देंगे उपसमुच्चयों की संख्या
2 की पावर mn होगी। तो 2 की पावर यहाँ कितना लिख देंगे, 2 की पावर 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 यानी 2 की पावर 4 यानी कितना हो गया 16। तो टोटल बनेंगे जो कितने बनेंगे, उप समुच्चय बनेंगे 16। टोटल बनेंगे उप समुच्चय की संख्या कितनी होगी 16। तो सारे के सारे उप समुच्चय बना लिए जाएंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि ए क्रॉस बी के ये उप समुच्चय बनेंगे, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, इसके इसके साथ होगा, इसका इसके साथ होगा, ऐसे टूल मिला के उप समुच्चय की संख्या कितनी बनेगी 16। अब उप समुच्चय मैंने निकालना सेट्स में अच्छी तरीके से समझाया होगा, तो आपको पता है कि इसका उप समुच्चय कैसे निकाला जा सकता है। अब यदि ए में m अवयव है, बी में n अवयव है, तो वास्तविक संबंधों की संख्या कितनी होगी, तो वास्तविक संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर mn माइनस 1 होगी। तो आप ध्यान दें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस तरीके के एग्जाम्पल्स, इस तरीके के क्वेश्चंस हमेशा ही बच्चों को परेशान करते हैं। बहुत बड़ा कंपटीशन में इस तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कंपटीशन में आते हैं तो सबकी खाट खड़ी कर देते हैं। तो आप इसलिए ध्यान रखो कि क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं और बहुत सटीक बनते हैं। और उप समुच्चय की संख्या होगी 2 की पावर mn और वास्तविक संबंधों की संख्या होगी 2 की पावर mn माइनस 1। अब क्वेश्चन ये आता है कि वास्तविक समुच्चय क्या होते हैं। तो जो उप समुच्चय बनते हैं, उप समुच्चयों में से यदि रिक्त समुच्चय को घटा दिया जाए, रिक्त समुच्चय को घटा दिया जाए तो ऐसे समुच्चय को क्या बोलते हैं, वास्तविक समुच्चय बोलते हैं। तो आप ध्यान रखो कि इसमें और इसमें अंतर केवल किसका है, अंतर है रिक्त समुच्चय का। तो इसमें से रिक्त समुच्चय को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, ये वास्तविक समुच्चय। तो ये हमने देखा कि वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं। अब एक चीज लिखा हुआ था यहाँ पे, लिखा है ट्राइवल। तो ट्राइवल और तुच्छ संबंध किसे बोलते हैं, दोनों संबंधों को, ध्यान दो, दोनों संबंधों को, यानी इससे पहले वाला संबंध जो आपको बताया था, कौन सा, इससे पहले वाला संबंध बताया था आपको रिक्त संबंध, और ये देख रहे हैं हम सार्वत्रिक समुच्चय। दोनों समुच्चयों को कभी कभी ट्राइवल संबंध या फिर तुच्छ संबंध बोल दिया जाता है। तो आप इसका खास तौर से ध्यान रखें, ऐसे ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि तत्समक संबंध और आइडेंटिटी रिलेशंस क्या होता है। तो आइडेंटिटी रिलेशंस यानी आइडेंटिटी, आप ध्यान रखें कि अगले द्विआधारी ऑपरेशंस हम पढ़ेंगे, तो द्विआधारी ऑपरेशंस, द्विआधारी संबंध जो हम पढ़ेंगे उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आइडेंटिटी रिलेशंस और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या अंतर है। तो दोनों में बहुत ही खास अंतर है जो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा, इसलिए अगले वीडियो को आप देखना नहीं भूलें। तो देखते हैं तत्समक संबंध, आइडेंटिटी रिलेशन किसे बोलते हैं। यदि समुच्चय ए में एक संबंध R इस प्रकार है कि प्रत्येक xy बिलोंग्स टू A, x r y, यदि x बराबर y, यानी x का रिलेशन किसके साथ होना चाहिए, x के साथ ही होना चाहिए। x r y, x बराबर y। आप ध्यान दें कि यहाँ पर x का रिलेशन किसके साथ है, y के साथ है। x y इस तरीके से बिलोंग्स कर रहा है कि x किसके बराबर है, y के। या फिर लिख सकते हैं i a बराबर a, a बिलोंग्स टू a। यदि मान लो कि a बराबर p q r s अपने पास क्या है, एक सेट है, और ये हमने लिखा a से b में इस तरीके से डिफाइन है कि a से b में क्या, a से a में डिफाइन है। तो a से a में a के एलिमेंट्स है p q r s और b के a के एलिमेंट्स भी b की जगह a है, तो p q r s है। तो r1 की वैल्यू p p q q r r और s s, ये जो संबंध होगा इसको तत्समक संबंध बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, क्योंकि स्वयं के साथ संबंध होगा उसी को बोलेंगे तत्समक संबंध, और दूसरे के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। जैसे p p q q r r s s, इन सबको क्या बोलेंगे, तत्समक संबंध। और R2 इसमें देखो p का p के साथ है, q का q के साथ, r का r के साथ, s का s के साथ, पर यहां तक तो ठीक है क्योंकि ये तत्समक संबंध है, पर जैसे आगे जाते हैं तो ये तत्समक संबंध नहीं है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये तो तत्समक संबंध है पर ये तत्समक संबंध नहीं है। अब खास बात ये आती है कि भाई आइडेंटिटी क्या है। आइडेंटिटी रिलेशन बहुत खास बातें हैं। खास क्यों है, क्योंकि हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी में स्वयं का केवल स्वयं के साथ ही रिलेशन होता है, दूसरे के साथ कभी भी नहीं होता। इसीलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स कि जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी अन्य जगह पे हम जाते हैं, कोचिंग वगैरह में जाते हैं, तो एक आइडेंटिटी कार्ड लगा होता है, और इस आइडेंटिटी कार्ड पे लिखा होता है, क्या लिखा होता है, नाम किसका होता है, स्वयं का। फादर किसके होते हैं, स्वयं के। डेट ऑफ बर्थ किसका होता है, स्वयं का। कोचिंग किसकी होती है, स्वयं जिसमें वो कोचिंग जाता है वो स्वयं की होती है। तो कभी भी हम दूसरे का आइडेंटिटी कार्ड नहीं लगाते, आइडेंटिटी कार्ड किसका लगाते हैं, स्वयं का। इसीलिए जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो उसी के गले में, जिसके गले में होती है उसी की पूरी इन्फॉर्मेशन देता है, इसीलिए उसको बोलते हैं आइडेंटिटी कार्ड। और ये रिलेशन कौन सा है, आइडेंटिटी रिलेशन। अब आपने पूरा वीडियो देख लिया, पर देखने के बाद आपने ये तो सोचा होगा कि कोरोना संबंध क्या है।
कोरोना संबंध क्या है, तो कोरोना संबंध क्या है, एक सस्पेंस है जो हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहें और वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं जाएं, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, कोई फायदा नहीं होगा। तो वीडियो को पूरा देखें और उसका पूरा आनंद लें। और साथ में आप फेसबुक पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक्डइन का लिंक दिया हुआ है, फेसबुक का तो वहाँ पे, और ट्विटर का भी दे रखा है, तो आप वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।